दोस्तों, आज तक कई महामारियां आई और चली गई जिन्होंने पूरे के पूरे इतिहास को बदल दिया। आइए ऐसी कुछ महामारियों पर नजर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि जीत हमेशा अच्छी होती है? आपकी ये सोच बदल जाएगी जब ये कहानी सुनेंगे। एंटोनिन प्लेग स्मॉल पॉक्स का एक शुरुआती रूप था जो हान लोगों से शुरू हुआ। हान लोगों ने इसे जर्मनी तक पहुंचाया और वहां से ये रोमन साम्राज्य में जा पहुंचा। जब पार्थिया की लड़ाई के बाद रोमन सैनिक घर वापस आए तो वो अपने साथ स्मॉल पॉक्स का वायरस भी ले आए थे, जिसने रोम साम्राज्य के 25% लोगों का सफाया कर दिया। लगभग हर दिन 2000 लोगों की मौत होने लगी। सम्राट मार्कस ऑरेलियस भी इसके शिकार हुए। वायरस के शिकार लोगों में लक्षण जैसे बुखार, दस्त, मवाद से भरे घाव देखने लगे। ऐसे समय में काफी लोगों ने जादू टोने और भटकाव का सहारा लेना शुरू किया। ये समय रोमन शांति का अंत था, जिसके बाद पूरे साम्राज्य में अस्थिरता बढ़ने लगी। बहुत से सिविल युद्ध और आक्रमण भी बढ़ते चले गए। रोमन साम्राज्य के 400 साल बाद बीजेंटीन साम्राज्य उसी जगह पर उभरा। प्लेग का नाम बीजेंटीन सम्राट जस्टिनियन पर रखा गया था। यह पहली बार हुआ जब मानव जाति पर ब्यूबोनिक प्लेग ने भारी तबाही मचाई। चीन में शुरू हुआ। इस संक्रमण का बैक्टीरिया मक्खियों से फैलता और हान लोगों के जरिए इजिप्ट में जा पहुंचा था। यहाँ से चूहों ने इसको और ज्यादा फैला दिया। सम्राट के शासन के तहत बीजेंटीन साम्राज्य अपनी सीमा के शिखर पर था, लेकिन प्लेग ने साम्राज्य के इतिहास को ही बदल दिया और सम्राट जस्टिनियन की योजनाओं को भी मिट्टी में मिला दिया। जस्टिनियन को दानव माने जाने लगा क्योंकि वह बीमार होने के बाद भी ठीक हुआ। प्लेग में 80% मृत्यु दर दिखाई दी और बीमार लोगों में लिम्फ ग्लैंड्स बड़े होकर फूटने लगे। अगली शताब्दी में 50 मिलियन लोगों को इस ब्यूबोनिक प्लेग ने मार डाला। आज हमारे पास पीने का प्योरिफाइड पानी है, लेकिन आज से 200 साल पहले जब कोई आरओ सिस्टम नहीं था, तब काफ़ी बीमारियां पानी के जरिए फैलती थी। उसमें से एक कोलेरा यानी हैजा की बीमारी ने 150 साल तक आतंक मचाया था। एशिया से शुरू हुई ये महामारी लाखों लोगों की जान ले गई थी। इस महामारी में 60% मृत्यु दर देखी जाती थी, यानी हर 10 में से 6 लोगों की मौत होती। मल से संक्रमित पानी और खाने के जरिए फैलते हुए ब्रिटिश सैनिकों के साथ ये भारत पहुंच गई थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दवा पर रोक लगा दी, जिसके कारण सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की पहुंच और तकनीकी विकास के कारण ये नए नए देशों में फैलती चली गई। जॉनसनों को शक हुआ कि इस बीमारी का कारण शायद गंदा पानी है, इसलिए सफाई पर जोर दिया गया, लेकिन फिर भी हर साल 150 से अधिक लोगों की मौत होती। 1885 में इस बीमारी की वैक्सीन आखिरकार डेवलप कर ली गई। एज़टेक भाषा में कीट को कोकोलित्सली कहा जाता है। कोकोलित्सली महामारी में लोगों को तेज दिमागी बुखार और सर दर्द होता था। पहले से ही सूखे के कारण कमजोर यहाँ की आबादी पर यह महामारी बहुत ही विनाशकारी
साबित हुई थी। सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको के 15 मिलियन लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली थी। हाल ही में हुई एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कि कंकालों से डीएनए जो प्राप्त हुआ वो एक साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया का था। आज तक HIV एड्स ने 70 मिलियन लोगों को संक्रमित किया और 36 मिलियन लोगों की जान ले ली है। HIV एक चिंपैंजी वायरस का विकसित रूप है। इस वायरस ने दुनिया भर में जल्द ही अपना रास्ता बना लिया। आज के समय 64% केसेस सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। शुरुआत में ये बीमारी खांसी जुकाम जैसी मामूली लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये बाकी बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती है, जैसे ट्यूमर और टीबी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका वायरस इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकता है। इसलिए युवाओं की मृत्यु मामूली संक्रमण से हो जाती है। लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस की मदद से आज एक HIV रोगी लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम है। अमेरिकन प्लेग या महामारी यूरेशियन बीमारियों का एक समूह था। इन्होंने 90% स्वदेशी जनसंख्या को मिटा दिया था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिकी धरती पर पहुंचे तो उन्होंने 60,000 टाइनो लोगों का सामना किया। अगले 50 साल में इनकी जनसंख्या घटकर 500 ही रह गई थी। महामारी के कारण स्पेनिश फौज ने अमेरिकी देशों पर आसानी से कब्जा कर लिया, क्योंकि इन देशों की सेना बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इस तरह एस्टेक साम्राज्य का पतन स्मॉल पॉक्स बीमारी ने धीरे धीरे कर दिया। यहाँ तक कि सर जॉर्ज वॉशिंगटन भी संक्रमित पाए गए और अब्राहम लिंकन को भी संक्रमित पाया गया था। 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि 56 मिलियन अमेरिकी लोगों की मौत के कारण क्लाइमेट चेंज उस समय देखा गया था। एडवर्ड जेनर ने बाद में इस बीमारी का पतन करा और एक वैक्सीन को पहली बार बनाया गया। स्पेनिश फ्लू अपने आप में ही एक अजीब घटना थी। क्यों? आइए देखते हैं। पहला, यदि आपको लगता है कि आपका स्वस्थ इम्यून सिस्टम आपको इससे बचा लेगा तो आप गलत हैं, क्योंकि जितना ताकतवर आपका इम्यून सिस्टम होगा आपको उतना ही नुकसान इससे होगा। ऐसा ही कुछ 1918 में हुआ, जब ज़्यादातर मरने वाले लोगों की उम्र 20 से 40 साल थी। दूसरा, स्पेनिश फ्लू का नाम से लगता है जैसे ये बीमारी स्पेन से ही फैली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्व युद्ध के समय स्पेन ने अपनी मीडिया पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये बीमारी स्पेन से ही प्रचलित होती चली गई। इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया। पहले विश्व युद्ध के कारण ये महामारी मानवता के लिए और भी घातक साबित हुई। सैनिकों के साथ ये महामारी जल्द ही पूरी दुनिया में फैलती चली गई। एक अनुमान के अनुसार इसने 500 मिलियन लोगों को अपनी चपेट में लिया और 100 मिलियन लोगों की मृत्यु कर डाली। ये 20% आबादी के बराबर है। असल में इसने वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा लोगों को मार डाला था। यह बीमारी हवा से फैलती थी, इसलिए पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग का आविष्कार हुआ था। 1938 में आखिरकार इसकी वैक्सीन को बनाया गया, लेकिन जब तक बहुत नुकसान हो चुका था। जस्टिनियन महामारी के 800 साल बाद बिबोनिक महामारी फिर आ पहुंची थी।
ब्लैक डेथ के रूप में ये एशिया से यूरोप आई, जहां आकर इसने दुनिया की 33% आबादी का सफाया कर दिया। बैक्टीरिया से फैलने वाली ये बीमारी मक्खियों और चूहों के जरिए इंसानी आबादी में फैलती चली गई। सिल्क रूट के जरिए ये बीमारी भारत जैसे देशों में भी घर कर गई। इसी दौरान एक ऐसी दिलचस्प घटना घटी जिसमें हमलावरों ने डेड बॉडीज का इस्तेमाल करते हुए मंगोलों पर जीत हासिल करी। डेड बॉडीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गली में चलने की जगह भी नहीं बची थी। दोस्तों, ये डेड बॉडीज गलियों में ही सड़ने लगी थी। इस दौरान लेबर बहुत महंगा हो गया और इस वजह से नई तकनीक का इजाद शुरू हो गया था। ऐसे समय में देशों ने अपनी लड़ाई को भी विराम लगा दिया और इस समय वाइकिंग्स ने भी अपनी लड़ने की ताकत खो दी थी। कई लोग इस मुश्किल के समय में धर्म और भगवान का सहारा लेने लगे, बल्कि भारत जैसे देश में भी शीतला माता की पूजा होने लगी। काफ़ी लोग इस समय मानवता की गलतियों के लिए खुद को मारने पीटने लगे। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।